के जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। और इसी जगह पर बैठकर आचार्य जी ने पिछले कुछ दिनों में 2 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थी, जिसमें ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेकर भी आचार्य जी ने ऑन एयर भविष्यवाणी की थी कि वो बंद होने वाला है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। किसी ने सवाल पूछा था तो उसका प्रेडिक्शन आचार्य जी ने इसी प्लेटफॉर्म पर लाइव किया था। और आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आचार्य जी, जो रोज़ाना आप अपने 2 मूल मंत्र बताते हैं, तो उन्हीं 2 मूल मंत्रों के साथ प्रोग्राम शुरू करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र मैंने आपके लिए ही बनाया है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 2 मूल मंत्र को आप यदि फॉलो करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता कि ज्योतिषी की दुनिया में आप कभी ठगी का शिकार ना हो। वो 2 मूल मंत्र क्या है? सबसे पहला, आपका एक प्रश्न होता है कि आप कई जगह मैं गया और कई ज्योतिष सही नहीं मिला, हम परेशान हो गए। तो उसका सीधा सा मेरा फॉर्मूला नंबर 1 आप अपनाइए कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। यदि ज्योतिष हैं तो खुद बताइए कि आपके जीवन में क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। दूसरा जो मेरा मूल मंत्र है वो है आपके रत्न में ठगी का शिकार होना। अधिकतर आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते, जब वापस करना पड़ता है आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। अब क्यों कहा जाता है? आपको रत्न मिलता है 1,000, 2,000 का, आपसे मिलते 50,000 का, वापस कैसे करेंगे? तो उससे बचने का क्या उपाय है? मेरा फार्मूला नंबर 2, जो मूल मंत्र नंबर 2 है। रत्न जहाँ से भी ले, आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से लें, आप पैसे देते हैं, उनसे लिख करके लें, लिखित लें कि 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे, आपको इस कार्यक्रम में आ रहा होगा, 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। दोस्तों, आज के समय में हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो समस्याओं से जूझ नहीं रहा होगा। किसी घर में बच्चे की शादी की समस्या है, कहीं पे शिक्षा का समस्या, कहीं पे नौकरी की समस्या, कहीं पे व्यवसाय की समस्या, कहीं पे धन की समस्या, कहीं पे स्वास्थ्य की समस्या, कोई न कोई समस्या से घर पड़ा हुआ है और उसके समाधान के लिए जाते हैं ज्योतिष के यहाँ और बहुत भयंकर आप ठगे जाते हैं। रत्न में आज सही ज्योतिष नहीं मिला। तो ये दोनों मूल मंत्र आप अप्लाई करें, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ज्योतिष की दुनिया में आप ठगे नहीं जाएंगे। और इस कार्यक्रम में कोई भी दर्शक यदि हमें फ़ोन करते हैं तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप अपनी समस्या तो मुझे बिल्कुल नहीं बताएं। चाहे लाइव कार्यक्रम हो या प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 का मेरा फ़ोनी कार्यक्रम भी होता है, उसमें भी हम आपको यही कहते हैं आप समस्या मत बताइए। ज्योतिष वही है जो आपकी समस्याओं को खुद बता दे। क्या चलता है स्लोगन नीचे? ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो और आपका जवाब भी बन जाए। ठीक है सर। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शर्मा जी हैं। प्लीज़ आप बात कीजिए अमित जी। जय माता दी अमित जी। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम बुलंदशहर से बोल रहे हैं बाबा। जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बुलंदशहर बुलंदशहर से। किनके बारे में बात करना है आपको? अपने बारे में पूछना है बाबा जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 मई 1992। आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? या तो नेटवर्क एरिया में आइए, थोड़ा सा ऐसा लाउडली जोर से बोलिए, ना आवाज नहीं आ रहा है। 25 मई 1992। 25
मई 92। टाइम बताइए। हेलो 25। जन्म का समय बताइए। सुबह 9:30। हेलो हाँ 9:30 सुबह में। जन्म स्थान बुलंदशहर। बुलंदशहर। हेलो हाँ जी सुन रहे हैं। आवाज आ रही है बाबा? आ रही है। आपकी कुंडली बना है? नहीं, कुंडली नहीं बना बाबा। पहले कुंडली बनवाइए। कर्क लग्न का कुंडली है, कुंभ राशि है। आपका जन्म 1992 का है ना? हेलो हेलो हाँ जी। आवाज आपको मिल रहा है कि नहीं? हेलो मेरा आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी मिल रहा है। तब हेलो हेलो क्यों कर रहे हैं? आप बार बार हेलो हेलो करेंगे तो आवाज डिस्टर्ब होगा ना मेरा। आपका आवाज नहीं आ रहा था बाबा। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। आ रहा है। ये कर्क लगन का कुंडली है, राशि आपके कुंभ राशि हो रखे हैं। आपकी कुंडली के अनुसार जो स्थिति है, आपका लगभग 34 ईयर चल रहा है अभी, है ना? हेलो आपका ये तो नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आपके फोन में प्रॉब्लम है? हेलो 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 ये टीवी पे सुन रहे आप हैं। टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से सुनिए। आप टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, आप फोन से सुनिए। टीवी नहीं है बाबा। टीवी नहीं है तो नंबर हेलो। कैसे लग गया? कैसे देख लिए प्रोग्राम? हाँ हेलो, यूट्यूब पर देखा है बाबा। यूट्यूब पे देख रहे हैं। हाँ। जी। तो आपका जो उम्र जो है ना अभी 34 ईयर चल रहा है, 34 साल। तो आपकी कुंडली में सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है और पाप कर्तरी योग बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको शादी को डिस्टर्ब कर रहा है। ये शादी होना, शादी चलना दोनों में प्रॉब्लम बता रहा है। शादी हो गया है आपका? हाँ जी। हाँ। तो आपको या तो पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा या कोई समस्या ला देगा। दूसरा बात, धन के स्थान में गुरु का रहना बहुत ही अच्छा माना जाएगा, खास के कर्क लगन की कुंडली में। तो आप जिंदगी में इतना पैसा कमाएंगे कि आप दान करते करते थक जाओगे। ये बात तो गांठ मान लीजिए। माँ का आशीर्वाद से मेरा एक भी प्रोडक्शन गलत नहीं होता है, यदि सही टाइम रहा तो। जन्म का टाइम ही गलत रहा तो फिर नहीं मिल पाएगा। दूसरी स्थिति जो है आपको बना है जॉब का। तो आप कोई जॉब कर रहे हैं अभी? हेलो, कोई जॉब कर रहे हैं आप? हेलो, ये कहीं से सुन रहे हैं। वो यूट्यूब में इनका फोन काट दीजिए प्लीज। आप जो मेरे नंबर पर कल बात कर दीजिएगा। आपके पास टीवी नहीं होना कोई बात नहीं है। नहीं आप वो यूट्यूब पे बात। सुन रहे हैं। यूट्यूब में 2 मिनट लेट में ऑडियो जाएगा। हाँ, तो आप क्या कीजिए ना, सुबह में 10 बजे हमसे बात कर दीजिएगा। आपके यूट्यूब में मेरा नंबर आ रहा होगा 94 वाली, वो नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आचार्य जी से आप बात करिए। देखिए एक रिक्वेस्ट है तमाम दर्शकों को, तकनीकी बात है, इसको समझिए। आप जब फ़ोन पे बात करते हैं और वो जो कन्वर्सेशन आचार्य जी के साथ आपका होता है, वो जब टीवी पे जाएगा वो कम से कम 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बाद, यानी अभी अगर आपने हेलो किया तो आपके टीवी पर 1 मिनट के बाद जाएगा। यूट्यूब पे जब आप देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद आपको यूट्यूब में वो हेलो सुनाई देगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो कन्वर्सेशन नहीं हो सकता है। आप फ़ोन पे हैं, फ़ोन पे रहिए, फ़ोन पे ही इंटरेक्शन कीजिए। राकेश यादव एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। सर प्लीज बात कीजिए। जय माता दी राकेश जी। जय माता दी गुरुजी। कहाँ से बोल रहे हैं? जी नोएडा से बोल रहे हैं। किन के बारे में बात करनी है? खुद के बारे में बात करनी है डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 2 जून 1999। 2 जून 1999। टाइम बताइए। जी दिन में 12 बजे। जन्म स्थान? जी नोएडा ही। कुंडली बना है राजेश जी? हेलो, जी नहीं बनाया। सिंह लग्न है, धनु राशि है। आपसे और कभी बात हुई थी क्या कभी? नहीं हुई थी। ये सिंह लग्न कुंडली है, राशि आपकी धनु राशि है। 1999 का जन्म है, तो आपका एज लगभग 27 जा रहा है। हेलो हेलो। हाँ गुरुजी आवाज आ रही है। हेलो। ऐसा काज हो रहा है, आवाज कभी कभार हाई कभार लो। हेलो। आपका जो कुंडली है, इसमें सबसे पहले आपका शनि बैठा है नीच का, भाग्य के घर में। राजयोग तो बना हुआ है, लेकिन शनि नीच का बैठ गया तो भाग्य को सपोर्ट नहीं करता है। आप कोई जॉब का तैयारी कर रहे हैं क्या?
हाँ जी, एग्जाम वगैरह दे रहा था। हाँ, क्या चीज़ का दे रहे हैं? एसएससी का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एसएससी के दे रहा था। पहले मैंने क्या कहा था? एसएससी कहा था ना। लेकिन आपकी कुंडली में जो समस्या है ना, वो सबसे पहले पंचम भाव से बना है केंद्रुम योग, और केंद्रुम योग भी खराब और खराब, कारण कि छठे घर में केतु बैठ गया, तो आपके हर बनता काम को बिगाड़ेगा। लाभ कोशिश करेंगे, आप 2-3 बार तैयारी भी कर चुके होंगे, लेकिन निकलने नहीं दे रहा है, यही बात है ना? हेलो, हाँ जी गुरुजी, वही बात है जी। आप कितना बार तैयारी कर चुके हैं? 3 बार हो चुका है? हाँ जी। हाँ, दो बार एग्जाम दिया है जी अभी। हाँ, अब इस बार तीसरा बार देंगे? जी इस बार तीसरा बार देंगे ना? जी जी, इस बार तीसरे बार दूंगा जी। तो आप जितना जल्दी हो सके कुंडली बनवा लीजिए, उपाय करवा लीजिए, आप निकल जाइएगा। जब तक नहीं बनवाइएगा, आपको लक फेवर नहीं करेगा। कभी न कभी कुछ न कुछ नंबर से, कुछ चीज़ से, किसी बात से ना आपको रुक जा रहा है कुंडली में, क्योंकि आपके जो केमडूम जो बना है, पहला निगेटिव, दूसरा शनि नीच का बैठा हुआ है, लेकिन कुंडली एसएससी का ही है। इसीलिए मैंने बोला कि आप तैयारी करें एसएससी का, पीसीएस का या बैंकिंग का, तो सबसे फर्स्ट एसएससी ही मांग रहा है, इसलिए मैंने पहले आपको एसएससी बोला है। तो एसएससी आपका निकल जाएगा, लेकिन इसकी कुंडली बनवा करके उपाय करवा लीजिए। ये कार्यक्रम ऐसा है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, और आपको हम संजोग की बात कहेंगे कि आपका अप्रैल 26 से आपका समय भी बहुत चेंज हो चुका है, आपको सपोर्ट करेगा, उपाय करवा लीजिएगा, आप आने वाला जो एग्जाम होगा आप बिल्कुल निकल जाएंगे। तो चलिए, जो हमारे जतिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। जतिन जी, प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी जतिन। जय माता जी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी पंडित जी, मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। किनके बारे में बात करनी है? सेक्टर 36 फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। नहीं, अपने बारे में बात करना है, किसी और के बारे में? नहीं, मुझे अपने लिए बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 22/10/1992। टाइम बताइए। टाइमिंग क्या है? सुबह के 9:51 रात के 9:51 रात को 51 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा फरीदाबाद में है। फरीदाबाद ही है। हाँ, फरीदाबाद में। जन्मपत्री बना है आपका? जन्मपत्री हाँ जी बनी हुई है, जन्मपत्री तो हाँ, मिथुन लगन है, राशि आपके सिंह राशि है। आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपका स्टडी डिस्टर्ब भी हुआ है, पढ़ाई? हाँ पंडित जी, पढ़ाई मैंने बीच में थोड़े से छोड़ दी थी मैंने। आपकी कुंडली में कैरियर मतलब जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, शादी और संतान, सबका सब डिस्टर्ब हो रहा है। आपका भी शादी नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी नहीं हुई। 92 का जन्म है, 34 ईयर हो गया ना आपका? 34 हो गया ना आपका एज? हाँ जी, हाँ जी। आपने मुझे नहीं बताया ना, आपको मैंने बताया अभी जी कि शादी, संतान, पढ़ाई, सबका सब डिस्टर्ब है। उपाय नहीं करोगे, पूरी लाइफ खराब कर देगा। दर्शकों, मैं आपको सीधा बता दूं, कोई भी ज्योतिष यदि आपके प्रॉब्लम को सही बता देते हैं, घर बैठे कभी समाधान नहीं होगा, आपको मिलना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ज्योतिष हो, मैं अपनी नहीं सब पे कहता हूँ कि विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। सीधा मैं कहता कि यदि आपके समस्याओं को खुद बता देते हैं तो उपाय भी होगा। क्योंकि आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, परिवार नहीं होते, आपकी कुंडली को देख करके ही हम बता रहे हैं। आपका मैंने कहा पढ़ाई डिस्टर्ब है, फिर कहा शादी डिस्टर्ब है, संतान सुख डिस्टर्ब है, पत्नी सुख डिस्टर्ब है, पूरी की पूरी कुंडली डिस्टर्ब हो रखा है आपका। अब सवाल उठता है कि शादी कब होगा? तो मिथुन लगन की कुंडली है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दशा की ओर देखने के लिए। तो आपकी शादी का जो स्थिति था ना, ये 2024 में 25 नवंबर के आसपास आपका विवाह हो जाना था। जो टॉप टाइम था वो आपका निकल गया, और अभी भी समय है, उपाय कीजिए। सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके जिस कारण से मैंने बोला है उसको उपाय करवाइए। आपको हम विश्वास के साथ कहेंगे 2026 पार नहीं होगा, अर्थात 10 दिसंबर 2026 के आसपास शादी आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको उपाय करना पड़ेगा। उपाय नहीं करेंगे बेटा, समय निकलते जाएगा, परेशान हो जाओगे आप। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, रौनक जी हैं। सर प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। प्रणाम बाबा। हाँ, जय माता दी रौनक जी। जय माता दी बाबा। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से बाबा। किनके बारे में बात करनी है? खुद के बारे में बाबा। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बाबा 4 जुलाई 1999। कितना? 4 जुलाई। आप तो कई बार बात कर चुके हैं हमसे।
ना बाबा। नहीं कैसे? आपका आवाज नहीं पहचान रहे हैं कि आप क्या समझते हैं? हाँ, टाइम बताइए। हेलो, जन्म का समय बताइए। वासलीगंज। जन्म का समय 3 बजे बाबा। 3 बजे क्या होता है? दोपहर भी होता है, सुबह भी होता है, रात भी होता है। 3 बजे AM है, PM क्या है? दोपहर में बाबा। हाँ, ऐसे PM बोलिए ना। जीरो 3:00 PM। जन्म स्थान वासलीगंज है? जी। नवादा जिला? हाँ जी। नवादा बिहार। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ आपका? रौनक बाबा। वृश्चिक लगन है, राशि आपके मेष राशि हो रखे हैं। 99 का जन्म है आपका? जी। आपकी कुंडली बहुत सुंदर है, गजकेसरी योग बना है, राज योग बना है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप मांगलिक भी हो। ऐसे बच्चे भयंकर मांगलिक होते हैं। बरामा घर में द्वादश भाव में मंगल जब बैठता है तो ये अच्छा मांगलिक का योग बन जाता है। लेकिन इस कुंडली में आपको विदेश जाने का भी योग बना हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये कुंडली को हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम क्या हो रखे हैं, चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ है और शनि भी आपका नीच का हो गया है। तो आपके माता को हेल्थ को भी खराब करेगा और आपके करियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। आपको तैयारी करें जॉब का बेटा? नहीं, दुकान देते हैं बाबा। दुकान है। शादी अभी नहीं हुआ है आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ है। आपका जो नमाज कुंडली है ना, नमाज कुंडली में गुरु केतु का चंडाल दोष, मंगल राहु का अंगारक दोष, आप 99% हमसे बात कर चुके हैं। एक बार जब मैं देखता हूँ ना, शिवानंद के पास जब आप आइएगा ना, तो 100 वर्ष का कुंडली ना मैं ब्रेन से बनाता हूँ, बिना कंप्यूटर पंचांग का। एक बार मैं किसी बात करता हूँ, जीवन भर मैं भूलता नहीं। आपके बोलने का टोन, आपकी बातें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, आपका कुंडली, एक ही चीज़ कह रहा है, मैंने बात किया है। और आप 50 वाली बात कर लेंगे तभी मैं यही कहूँगा। जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके बिजनेस भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ है और आपका शादी भी डिस्टर्ब हो रहा है। कारण कि 9 मास में अंगारक दोष और चंडाल दोष बना हुआ है। इसलिए एक बार संपर्क करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, कॉल नाम वाला नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर कॉल करके आचार्य जी से सीधे जुड़िए और बात कीजिए। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर अभी आपको कॉल नहीं करना है, कॉल वाले 9 वाले नंबर पर ही करना है। और आज जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ उसको लेकर एक बार फिर से आप लोगों से अपील है, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ जब भी कॉल करें, टीवी में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, तो जब आप कॉल लगाएं तो उसको ना सुने, फ़ोन पर ही रहे, फ़ोन पर ही बातचीत करें। और जो डिटेल्स होते हैं वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपका नाम क्या है, आपका जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख। ये 4 डिटेल आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 डिटेल के अलावा में अगर कुछ भी कमी बेसी रहा तो कुंडली 100% नहीं बन सकती है। अगर नाम के बाद जन्म स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय, ये 4 डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जी बिल्कुल ये। और उसके बाद हम आज ये सीधी सी बात है कि दर्शकों को खाली बात करने से रास्ता नहीं मिलेगा। मैं तो सीधा कहता हूँ कि मैं रहूँ या हमारे कोई भी साथी रहें, यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे रहेंगे कोई समाधान नहीं मिल पाएगा, समय निकलते जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता और वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो समय को पहचानता है। क्योंकि समय एक ऐसा चीज़ है वो लौट के दोबारा नहीं आता, जो निकल गया तो निकल। एक कॉलर जुड़ गए, ललिता जी हैं। मैम आप बात कीजिए आचार्य से। जय माता दी। ललिता जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम दिल्ली से बोल रहे हैं। किनके बारे में बात करनी है? जी, लड़की के बारे में बात करना। क्या नाम है बिटिया का? बिटिया नहीं, लड़का है। लड़का है, क्या नाम है? भरत। नाम क्या है? नाम भरत। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 2011। नाम भरत है, भरत। तारीख बताइए, महीना बताइए, तब साल बताइए। जी 2011 और 3 जनवरी। 3 जनवरी। हाँ 2011। टाइम क्या है? टाइम है 12:55। 12:55 दिन का है? हाँ दिन का। हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान नजफगढ़, ककरोला गाँव। नजफगढ़ दिल्ली ना? जन्म कुंडली बना है आपका भरत का? जी जन्म कुंडली बना था, पंडित जी मिट गया वो। तो इसका जन्म जो है गंडमूल में हुआ था, गंडमूल का पूजा कराए थे? हाँ बनवाए थे वो, मतलब मिट गया वो, अक्षर नहीं देखता। नहीं, हमने बोला कि इसका जन्म ना गंडमूल में हुआ था, तो
तो जन्म के समय मूल का पूजा होता है, वो आप करवाए थे? हाँ करवाए थे। बहुत बढ़िया है। तो आपके बच्चे की कुंडली में ग्रहण दोष बना है और अंगारक दोष बना हुआ है भाग्य के घर में। इसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उपाय नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ के भागेगा। किस क्लास में है अभी ये? अभी 10th में। हाँ, तो जितना जल्दी उपाय करवा लीजिए, नहीं तो बच्चे का रिजल्ट खराब कर देगा। इस कुंडली में भाग्य के घर में सूर्य चंद्र राहु मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चों को स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं मिलता। और हम सभी जानते हैं आज के टाइम में कंपटीशन का ज़माना है। यदि आप बच्चे फर्स्ट टॉप नहीं रहेंगे तो कंपटीशन निकल नहीं पाएंगे। तो इस कुंडली की जो प्रसिद्धि बनता है सूर्य चंद्र मंगल राहु, और आपका बच्चा 10th में है, मतलब 2027 में एग्जाम देगा, तो अभी भी आप इसको उपाय कर लेंगे ना तो बच्चे का लाइफ सेट हो जाएगा। इसका नौमास कुंडली है, वहाँ भी इनके किमदुम योग बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कर्म और भाग्य। बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, कर्म और भाग्य ये दो चीज़ बहुत जरूरी होता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और किसी का कर्म अच्छा हो, भाग्य नहीं साथ देना, तो कर्म करते करते तबाह हो जाता है। तो आपके बच्चे का भाग्य के घर में ही दो खराब योग बना है, वो अंगारक दोष और बना है ग्रहण दोष। तो कुंडली में उपाय करवाइए। अब रह गया करियर का, इसको करना क्या चाहिए। तो ये बच्चे आगे जा करके इनको आर्ट्स या कॉमर्स लेके पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद इनको यूपीएससी का तैयारी करवाइएगा। ये बच्चा आगे जाके आईएफएस में जाएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। हम अभी जानते हैं इसकी पढ़ाई अच्छा नहीं है, तो यूपीएससी कैसे होगा। तो यूपीएससी होने का एक यही मतलब है कि आप मिलेंगे भी, इनकी कुंडली बनवाएंगे, जो समस्या समाधान करवाएंगे। ये बच्चा आपको मैं बता दूं, इंडिया में नहीं रहेगा, विदेश चला जाएगा, फॉरेन में रहेगा। ये जो कुंडली की स्थिति है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, दशरथ हैं ये जी। अब बात कीजिए आचार्य जी से। हाँ जी महाराज जी। जी जय माता दी। दशरथ जी जय माता दी। हम दिल्ली से बोल रहे हैं महाराज जी। हाँ जी, किन के बारे में बात करनी है? जन्म हमारा झांसी का है। डेट ऑफ बर्थ? झांसी, उत्तर प्रदेश, चिरगांव। पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए, तब तो बर्थ 14/7/70 जी। 14/7/70 14 जुलाई 14 जुलाई 1970। हाँ जी। टाइम का तो महाराज जी बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि पहले इतना ध्यान नहीं तो हम कुछ रात नहीं। का समय है बस। बार बार कहा जाता है, आज भी बोले हैं धर्मराज जी, मैं रोज कहता हूँ, ये भी कहते हैं कि जिनको समय का पता नहीं हो प्लीज फोन मत कीजिए। बिना समय का कुंडली बन ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और जब आपको समय नहीं पता है तो हम समय कहाँ चलाएंगे, सो बताइए। इसके लिए जिनको समय पता नहीं हो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, जो डेट ऑफ बर्थ टाइम देते हैं, बहुत लोग सर्टिफिकेट का दे देते, आधार कार्ड का दे देते, उससे नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ भी ओरिजिनल चाहिए और टाइम भी ओरिजिनल चाहिए। जब तक टाइम नहीं रहेगा हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लग्न बनेगा ही नहीं। लग्न नहीं बनेगा, चार्ट नहीं बनेगा, मैं कैसे बता पाऊंगा। इसलिए मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो, प्लीज़ लाइव में फ़ोन मत कीजिए। आपका टाइम बर्बाद, मेरा टाइम बर्बाद, जो आदमी वेटिंग में फ़ोन लगा रहे हैं उनका टाइम बर्बाद। उसके लिए मिलने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, लगातार हम अपील करते हैं, मैं भी कहता हूँ, आचार्य जी बताते हैं कि जो आपके बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। बेसिक डिटेल पता होगा तो ही आपके कुंडली के बारे में सही गणना की जा सकती है। और उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जन्म का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके बगैर हो नहीं सकता है। और इससे क्या होता है कि वक्त भी ज़ाया होता है। कई लोग कॉल वेटिंग में आ रहे होते हैं, उनका कॉल भी नहीं लग पाता है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, कॉल ना वाले नंबर पर जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, जो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि अभी इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कॉल ना वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो 120। अभी भाई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्लीज़ बात कीजिए आचार्य जी साहब। जय माता दी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम दिल्ली से बोल रहे हैं। किन के बारे में बात करनी है आपको? ये अपने बारे में। क्या नाम है आपका? रीवा चौधरी। रीवा? रीवा रीवा REEBHA। रीवा। रीवा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1982। डेट ऑफ बर्थ इसलिए पड़ता है, पहले आता है डेट, तब कहते डेट ऑफ बर्थ। 13 नवंबर 1982। 13 नवंबर 1982। हाँ, टाइम बताइए। टाइम 9 बजे रात। 9 बजे रात में। जन्म स्थान? झारखंड। कौन सा जिला में है? धनबाद। धन्यवाद।
जन्मपत्री बना है रीवा जी? नहीं, मेरा तो नहीं बना है हाँ, जन्मपत्री। मिथुन लग्न है, आपकी राशि तुला राशि हो रखे हैं। देखिए आपका टाइम यदि सही होगा, चूंकि आपका कुंडली बना ही नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, टाइम यदि सही होगा तो आपकी कुंडली में आपका मैरिज लाइफ को बिल्कुल डेड बता रहा है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बिल्कुल बर्बाद कर देता है। शादी भी परेशानी से होता है और हो जाता है तो चलने नहीं देता है। कारण आपके लग्न से ही बन रखे हैं काल सब दोष, अनंत काल नाम का, और सप्तम भाव जहाँ से हम विवाह देखते हैं, पति का सुख देखते हैं, वहाँ पे मंगल केतु का बना है अंगारक योग, और नवमास कुंडली में भी चंद्र शनि का बना है बीज दोष सप्तम भाव में। तो आप पहले ये बताइए आपकी वैवाहिक जीवन कैसा है? ठीक है गुरुजी, अभी ठीक है। तो टाइम गलत है आपका। 21,340 कुंडली बनाया है शिवानंद ने, और शिवानंद ने में माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया ना कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का, मोदी जी का, जोगी जी का, हर राज्य का, बिहार का, झारखंड का, बंगाल का, हर राज्य के मुख्यमंत्री का भविष्यवाणी करना, वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी करना, ऐसी तो मैं नहीं करता, है ना। और मैंने कहा था टाइम आपका सही नहीं रहेगा, मेरी एक बात भी नहीं मिलेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन अच्छे हैं तो 99 नहीं 100% टाइम गलत है। टाइम कन्फर्म होइए, कन्फर्म होके फिर कल फ़ोन कीजिएगा। कभी कभी मैंने देखा है लोग अंदाज से बता देते हैं इतने बजे का है, बाद में तो है ही नहीं। AM PM टाइम का आगे पीछे होना बहुत मायने रखता है। ग्रह कभी झूठ नहीं बोल सकता, झूठ हम बोल सकते हैं, ज्योतिष बोल सकता है, आप बोल सकते हैं। आप क्यों बोलते हैं? दर्शक को पता नहीं होता है टाइम, तो अंदाज से बोलते थे इतना बजे का होगा। मैंने देखा है कई बार हमारा ऐसा हुआ है। आज 20 साल लगभग हो गया, हम TV चैनल के माध्यम से, जो झारखंड बिहार के होंगे उनको याद होगा कि एक कशिश न्यूज़ चैनल है, आज भी है, उस पर मैं कार्यक्रम देता था। 2008 की बात बता रहा हूँ मैं। न्यूज़ 24 पर मैं कार्यक्रम दे रखा हूँ, बहुत सारे चैनलों पर मैं आया है और आपके साथ जुड़ा हूँ। तो क्या होता है कि मैं देखा है कि लोग क्या करते हैं, समय पता नहीं होता है तो अंदाज से बता देते हैं, और अंदाज से बताएंगे तो कभी बातें मिलेगी नहीं। हॉरोस्कोप के लिए, जन्म कुंडली बनने के लिए डेट ऑफ बर्थ और टाइम, दो चीज़ का होना बहुत जरूरी है। प्लेस तो कॉमन चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को पता है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो दो चीज़ को लेके चले, डेट ऑफ बर्थ को और टाइम को। और मैं फिर से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, जिनको भी लग रहा हो कार्यक्रम सही है या आपको मैंने सही बताया है या हमारे साथी कोई बताए हो सही, तो मिलने का प्रयास कीजिए। आप पैसा देखेंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज भी हमारे पास एक कोई फ़ोन आया था सुबह में 11 बजे के आसपास, मैं नाम तो बताऊँगा नहीं, वो गुजरात साइड के फ़ोन थी। वो उनकी बच्ची का 93 का जन्म था। अब सोचिए 43 ईयर एज हो गया, शादी नहीं हुआ। मैंने कहा शादी नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। जब मैंने कहा कि मैं इतना फीस है, इतना करना पड़ेगा, कहते मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पापा भी जॉब में, मम्मी भी जॉब में, पैसे नहीं। तो पैसा मिलेगा जो पानी पूरी बेचता है उसके पास मिलेगा, हो सकता है। अब सवाल है कि पानी पूरी बेचे या जॉब में रहें। बीमारी है, इलाज तो कराना ही पड़ेगा। बीमारी तो सोच के नहीं आता है ना कि पैसा वाला गरीब आदमी है। समस्या है, आप सोचिए आपकी बच्ची 42-43 साल की हो गई, आप पैसा करते रहेंगे तो पैसा आपका रखा रहेगा, बच्ची भी रखी हुई है, उसी पैसे से निकाल के उपाय कीजिए। यदि मैंने कहा, किसी ने कहा है, करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको लाभ दे पाएंगे। दर्शकों, समय का इशारा हो रहा है, लाइव कार्यक्रम है, आप सभी को पता है। कल इस समय फिर आपसे मुलाकात होगी। 365 दिन हम आपके साथ लाइव में भी हैं और सुबह में 10 से 11 फोनिक कार्यक्रम में भी हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।